हेलो एंड वेलकम टू LearnKaro क्लासेस 11 एंड 12। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ने अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू करी होगी एंड सभी की पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से अभी चल रही होगी। सो देखो जी, आज का जो हमारा डिस्कशन है दैट इज़ अबाउट योर टाइम शेड्यूल कि मैम टर्म 1 की पढ़ाई कैसे करें, टर्म 1 में कैसे कैसे चैप्टर्स करें, टर्म 2 भी थोड़ा सा पढ़ ले क्या। सो कैसे हमें कंटिन्यू करनी है हमारी पढ़ाई फॉर टर्म 1, कैसे कैसे किन किन चैप्टर्स को कितना कितना टाइम देना है, ये सारी बातें जो है आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो जी, अगर आपने अभी तक भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो आज से भी आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो एंड अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। इस बात की जो है टेंशन लेने की अभी हमें नीड नहीं है, ठीक है जी। अगर हमने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी तो हमें कैसे पढ़ाई करनी है? देखो जी, हमें रोज़ 4 आवर्स की पढ़ाई करनी है। 2 आवर्स हमें निकालने हैं फॉर योर अकाउंट्स एंड 1 आवर इज़ फॉर इकोनॉमिक्स एंड 1 इज़ फॉर BST। सो देखो जी, 4 आवर्स अगर हम पढ़ लेंगे रेगुलर तभी भी हमारा कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा एंड हमारे स्कोरिंग भी बहुत अच्छी हो पाएगी, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के साथ। देखो जी, मैक्रो में हमारे पास आ रही है मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड BOP। इतना काम हम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट बच्चों ने मनी एंड बैंकिंग तो कर ही लिया है, ठीक है। एक चैप्टर हमने और कर लिया है दैट इज़ योर नेशनल इनकम, ठीक है। सभी बच्चे नेशनल इनकम अभी तक ट्राई कर चुके हैं, थोड़ा बहुत नहीं तो पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है जी। सो ये हमारा टर्म 2 का चैप्टर है। सो आई वांट टू टेल यू कि हम लोग ये पैटर्न लेकर चल सकते हैं कि टिल सितंबर 10 हम कंप्लीट कर ले हमारे ये 4 चैप्टर्स। अब देखो, इतनी बात तो कंफर्म है, इतनी बात तो हमें कंफर्म है कि नवंबर 10 से पहले हमारे एग्जाम्स नहीं होने वाले। इतनी बात तो कंफर्म है, कोई भी डाउट नहीं है इस बात में। सो नवंबर 10 तक हमें कोर्स पूरा करना है विद रिवीजन। सो सितंबर 10 तक हम इतना काम कर सकते हैं। चलो जी, इतना काम हो जाएगा। देन आफ्टर सितंबर 10 टिल अक्टूबर 10 हम IED कंप्लीट कर सकते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर टाइम बच जाता है तो एक टर्म 2 का चैप्टर भी उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद आफ्टर अक्टूबर 10 से नवंबर 10 तक हमें क्या करना है? ओनली एंड ओनली MCQs करने हैं। जहाँ से भी हमें MCQ मिल जाए, जिस भी बुक से हमें MCQ मिल जाए, जिस भी बुक के बाद में हमें MCQs दिए हुए सारे MCQs हमें कंप्लीट करने हैं। देखो जी, कंसेप्ट में क्या होता है कि कंसेप्ट हमें अगर पढ़ने हैं तो एक ही बुक से सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं, बट MCQ में क्या है, जहाँ से MCQ मिल जाए वहाँ से पढ़ लो, ठीक है। कोई भी टेंशन लेने की नीड नहीं है, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो MCQ जहाँ से मिल जाए वहाँ से हमें पढ़ने हैं। बट क्या करना है, जैसे जैसे हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उनमें जो भी कंसेप्ट्स पढ़ते जा रहे हैं उनके साथ साथ भी जो इम्पोर्टेंट MCQs हमें पता है वो कंप्लीट हमें करने हैं। इतनी बात करनी है, ठीक है जी। सारे चैप्टर्स ऐसे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे टिल अक्टूबर 10। देन 1 मंथ का प्रॉपर MCQ रिवीजन करेंगे, ठीक है। लाइव क्लासेस आपके लिए चलती रहेंगी एंड अभी भी चल रही है, रोज 5 PM पर आपकी लाइव क्लासेस हो रही है, तो ज्वाइन कर लिया करो। स्टार्टिंग से आपके चैप्टर्स डेप्थ कंसेप्ट सारी बातें चल रही हैं। चलो जी, अकाउंट्स पर आते हैं। अकाउंट्स में हमारे पास है पार्टनरशिप, PSR, चेंज इन PSR एंड एडमिशन, ठीक है। ऐड क्या कर रहे हैं हम? रिटायरमेंट ऐड कर रहे हैं फ्रॉम टर्म 2। ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एडमिशन और रिटायरमेंट देखो कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड चैप्टर्स है, तो हम साथ में कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आने वाली। तो इसीलिए टिल सितंबर 10 हम इतना काम कर लेंगे, ठीक है। देन आफ्टर सितंबर 10 से लेकर अक्टूबर 10 तक हम इतना काम करेंगे, शेयर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो और डिबेंचर्स हम शेयर्स के बाद कर लेंगे, क्योंकि जिसने शेयर कर लिया डिबेंचर्स करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। डिबेंचर्स छोटा सा ही चैप्टर है अगर हमें शेयर्स आता है तो इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं ये भी, तो शेयर्स और डिबेंचर्स भी हम कर सकते हैं टिल अक्टूबर 10। देन उसके बाद हमारा रिवीजन रहेगा 1 मंथ का प्रॉपर MCQ रिवीजन हम लोग कर लेंगे। ईजी रहा ये? नहीं। अब देखो, ये काम हो गया, बट एक एक कंसेप्ट के साथ उस कंसेप्ट बेस्ड MCQ भी करते रहना। नेक्स्ट आती है हमारे पास BST। अब BST में देखो, BST में हमारे पास हमारे आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम चाहें तो 3 चैप्टर्स डिवाइड कर सकते हैं, बट आप ऐसा कीजिए कि 4 चैप्टर्स डिवाइड कर लें, ठीक है। 4 चैप्टर्स हम कर लेंगे। 4 चैप्टर्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट टिल सितंबर 10, ठीक है जी। देन उसके बाद हमारा अक्टूबर 10 तक हम
ये 2 चैप्टर्स तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे और उठाएंगे साथ के साथ जो हमारी बुक 2 है, जिस बुक में से हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट है, उसमें से जो भी 1-2 चैप्टर्स हमारे हैं वो हम कर सकते हैं, पढ़ तो सकते ही हैं, क्योंकि वो वाले चैप्टर्स थोड़े हम लोग उन चैप्टर्स से हमेशा भागते रहते हैं। सो उन चैप्टर्स को हम कंप्लीट कर सकते हैं। अक्टूबर 10 तक बिल्कुल चिल मार के हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी पैनिक, विदाउट एनी इश्यूज। इतना काम हम कर लेंगे, इजीली हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब बेटा जी यही नहीं है कि हम पढ़ाई ही 1 मंथ बाद स्टार्ट कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि अभी अगर हम 4 आवर्स करके इजीली पढ़ते रहेंगे ना, तो हमारा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा एंड बहुत अच्छे मार्क्स हमारे आ जाएंगे। अब ये 4 आवर्स किस टाइम निकालने हैं, मॉर्निंग में 2 आवर्स निकालने हैं, नाइट में 2 आवर्स निकालने हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोगों को 4 आवर्स कंटिन्यूसली पढ़ना है, कंटिन्यूसली आप पढ़ते रहो, 4 आवर्स पढ़ने बैठ जाओ। जो बच्चा 4 आवर्स नहीं पढ़ सकता एक साथ, वो अपना डिवीजन कर ले कि मैं मॉर्निंग में 2 आवर्स पढ़ूंगा, देन 2 आवर्स आई एम गोइंग टू स्टडी इन द नाइट। सो दैट डिपेंड्स ऑन यू। मैं आपको टाइम शेड्यूल बनाकर तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली वो वाला कि जी आप 4 बजे उठ के 4 से 6 एक चैप्टर कर लो, देन आप रात को एक चैप्टर कर लो, वो आप पे डिपेंड है। क्योंकि हर बच्चे का अपना पढ़ने का स्टाइल होता है। कोई बच्चा मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करता है, कोई बच्चा नाइट में पढ़ना पसंद करता है। तो दैट आई एम लीविंग ऑन यू कि आप अपना टाइम खुद डिसाइड करो कि मुझे किस टाइम पर पढ़ना है। बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमें सिलेबस कितना इतने टाइम में कंप्लीट करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे आपसे क्या बात करनी है कि आप लोग अपने आप को संडेज़ को गिफ्ट देंगे, ठीक है जी। संडेज़ को अपने आप को पैम्पर करो कि अगर हमने जो टारगेट अपना था कंप्लीट कर लिया, जो हमने अपना टारगेट बनाया उसको कंप्लीट कर लिया, तो मैं आज खुद को एक मूवी दिखा देता हूँ, ठीक है जी। मैं आज खुद को एक वेब सीरीज़ दिखा लेती हूँ कि संडे को मैं चिल कर सकती हूँ। बट अब ये सिलेबस करने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि चलो मनी एंड बैंकिंग कंप्लीट कर लिया तो मनी एंड बैंकिंग बस, मनी एंड बैंकिंग कंप्लीट कर लिया, गवर्नमेंट बजट कंप्लीट कर लिया, तो आफ्टर 4-5 डेज उनको उठाकर एक बार देख लो कि क्या है। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, माइंड तो दिमाग तो ह्यूमन का ही रहेगा ना, कुछ भी हो जाए। सो इसीलिए रिवीजन नहीं करोगे तो ना आपको याद रह सकता ना मुझे याद रह सकता। सो इसीलिए हमें रिवीजन जो है अपना ध्यान रखना है कि हमें रिवीजन करना है। मिसलेनियस MCQ उठाकर करने स्टार्ट कर दिया करो। अगर हमारे जिस दिन चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे उस दिन तो हम मिसलेनियस MCQ करा करेंगे। मिसलेनियस MCQ 2-3 चैप्टर्स के मिलाकर करने स्टार्ट कर दिया करो, तब हमें कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के अगर सेपरेट MCQ करते हैं ना तो हमें पता होता है कि ज़्यादा सारे आंसर्स ही प्लानिंग है। सो ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं। सो इसीलिए हमें क्या करना है, रिवीजन को रेगुलर बेसिस पर करना है। आई होप आज के सेशन में हर बच्चे को क्लियर हुआ होगा कि पढ़ाई कैसे करनी है। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है पढ़ाई करते हुए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट सेशन हम आपकी प्रॉब्लम्स का ही लेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों को, तो उस प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आज ही बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। आई होप आज के सेशन में जो भी हमें डाउट्स आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सॉल्व हो गई होंगी। सो आज का सेशन आपका एंड होता है यहाँ पर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो।